ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानिमोहान्धि तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान स्वयं प्रकाश ब्रह्म सुख को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यह विचार करने योग्य है कि हम चित्तवृत्ति के किसी सविशेष निर्विषय आकार विशेष को ही तो सुख मानने नहीं लगते। यदि ऐसा हो तो वह आकार विशेष औपाधिक होगा, कालिक होगा, देशिक होगा। इसलिए आकार विशेष से सुख की उपलब्धि भ्रांति सिद्ध होगी। इसका अभिप्राय यह है कि जीव को जैसा सुख इष्ट है वह कोई संसारिक आकार नहीं, प्रत्युत उससे सर्वथा रहित है। केवल ऐसा सुख ही देशिक, कालिक, सविषय, निर्विषय आकारों में परिवर्तन होते रहने पर भी सृष्टि और महाप्रलय के प्रपंच तांडव में भी अविनाशी, एक रस और परिपूर्ण रह सकता है। तत्व दृष्टि से सुख भान मात्र ब्रह्म है। व्यावहारिक सुख की क्षणिकता से भान मात्र सुख ब्रह्म क्षणिक नहीं हो सकता, क्योंकि क्षणिकता उपलब्धि का विषय है और सुख उपलब्धि स्वरूप आकाल, आदेश और अविषय है। इसका तात्पर्य यह है कि उपलब्धि ही ब्रह्म है। इसका तात्पर्य यह है कि उपलब्धि ही ब्रह्म है। ब्रह्म अविनाशी सत्य, सर्वात्मक, सर्वभाषक। ब्रह्म अविनाशी सत्य, सर्वाभाषक, परिपूर्ण चित्त तथा जीव मात्र का इष्ट और सुख स्वरूप प्रज्ञान ही है। किस काल में, किस देश में, किस स्थिति में, किस रूप में, श्रम से या बिना श्रम से, किसी के दिए या बिना दिए, होश में या बेहोशी में, किस आकार या आकार अभाव की उपलब्धि हो रही है, इससे उस प्रज्ञान स्वरूप सुख का कोई प्रयोजन नहीं है। वे सारी उपलब्धियां प्रज्ञान मात्र से भिन्न तो है ही नहीं, परिणाम भी नहीं है। प्रज्ञान के तात्विक रूप से विपरीत वर्तन के कारण उन्हें विवर्त कहा जाता है, परंतु परमार्थतः वे सब प्रज्ञान ब्रह्म स्वरूप ही हैं। प्रज्ञान क्या है? प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान जो है वो प्रज्ञान है। ज्ञान में प्रकृष्टता इनकी अथवा श्रेष्ठता है उसकी शुद्धि। लोक व्यवहार में ज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञेय और ज्ञाता से युक्त अर्थ में ही होता है। ज्ञान का विषय है ज्ञेय और अभिमानी है ज्ञाता। ज्ञेय घट है, ज्ञाता जीव है। ज्ञान दोनों के बीच की कड़ी है। यहाँ प्रमाण वृत्ति अथवा करण के अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। वस्तुतः ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय
ये इन तीनों में तत् 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 अवच्छिन्न चेतन के तत् तत् अवच्छिन्न चेतन के एक होने के कारण शुद्ध ज्ञान ही तीनों रूपों और तीनों नामों के द्वारा व्यावृत होता है। व्यवहार में ही द्वैत चैत है, परमार्थ में नहीं। इन्हीं की निवृत्ति के लिए व्यावहारिक अद्वैत आकार वृत्ति में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। लोक व्यवहार में ऐसी कोई ज्ञान नहीं हो सकता जिसका कोई न कोई विषय ना हो और कोई न कोई अभिमानी ना हो। यद्यपि तत्व दृष्टि से मिश्र दशा में विद्यमान ज्ञान भी शुद्ध ही है तथा अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना द्वैत का मिथ्यात्व नहीं होता और उसकी केवलता आवृत रहती है। अज्ञान दशा में भासमान यह त्रिपुटी ही अज्ञान में आरोपित अशुद्धि है। अज्ञान दशा में भासमान ये त्रिपुटी ही ज्ञान में आरोपित अशुद्धि है। इस अशुद्धि के निराकरण के लिए ज्ञान के शुद्ध स्वरूप का निरूपण आवश्यक है। वस्तुतः ज्ञान ज्ञेय सापेक्ष नहीं है। ज्ञान ज्ञेय के अभाव को भी प्रकाशित करता है। अभाव अधिष्ठान से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अधिष्ठान के अज्ञान पर्यंत ही उसकी विभिन्नता रहती है। अधिष्ठान के अज्ञान पर्यंत ही उसकी भिन्नता रहती है। ज्ञेय और ज्ञाता सापेक्ष हैं, क्योंकि जब कोई ज्ञेय होगा तब उसका कोई न कोई ज्ञाता भी होगा। ज्ञान ज्ञात्री सापेक्ष नहीं है। ज्ञान ज्ञातृत्व के अभाव का भी प्रकाशक है। ज्ञान और ज्ञान भी सापेक्ष नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है। इसलिए ज्ञत्व और ज्ञत्वाभाव, ज्ञातृत्व और ज्ञातृत्व अभाव, इन सब से अपरिच्छिन्न, इनमें परिपूर्ण, इनका अधिष्ठान और इनका प्रकाशक जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वह किसी के प्रति सापेक्ष नहीं है। वह भेद मात्र का प्रकाशक अधिष्ठान है। भले ही वह भेद दैशिक, कालिक, सजातीय, विजातीय, स्वगत, वस्तु संबंधी अथवा विशेष ज्ञान या अज्ञान का हो। इसलिए ज्ञान का शुद्ध स्वरूप ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित ही है। यहाँ ज्ञेय शब्द का अर्थ दृश्य मात्र है और ज्ञाता शब्द का अर्थ जीव और ईश्वर दोनों है। इसलिए जगत जीव और ईश्वर के विभाग से रहित है। इसलिए जगत जीव और ईश्वर के विभाग से रहित है। अपने लिए किसी दूसरे प्रकाश अथवा अधिष्ठान से शून्य असत द्वैत का प्रकाशक अतएव प्रकाशत्वहीन प्रकाश ही अद्वितीय ब्रह्म है। यह अज्ञान सापेक्ष भी नहीं है, क्योंकि यह उसका भी प्रकाशक ही है। अज्ञान अनिर्वचनीय है। वह परमार्थ दृष्टि से सत्य और व्यवहार दृष्टि से असत नहीं कहा जा सकता। अधिष्ठान के आवर्क रूप में वह कल्पित है। कल्पित पदार्थ से स्वयं प्रकाश ज्ञान में सापेक्षता नहीं आ सकती। सापेक्ष पदार्थ मिथ्या होता है और निरपेक्ष सत्य, यही निरपेक्ष सत्य ब्रह्म है तथा यही ब्रह्म उपनिषदों में प्रज्ञान शब्द से कहा गया है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।